ना हम दबाव देते हैं ना किसी का लेते हैं। विजन मेरा है, सरकार कॉपी कर रही है। सबको तेजस्वी आएगा तो नौकरी और रोजगार देगा, किसी को तेजस्वी घर बैठे नहीं देगा। भाजपा में बैठे हुए लोग, गुंडा लोगों को मंत्री बना दिया जाता है। जहां अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने, अब समय उसकी आई है। जो गोवलकर वाले हैं, जो बंच ऑफ थॉट्स वाले हैं, लालू जी सबसे ज्यादा उनको खटकते हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास है तेजस्वी पर। जब समय आएगा तो तेजस्वी ही काम आएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ये बोल थे। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पे। और आज वही तेजस्वी यादव हमारे साथ उपस्थित और सीधा जुड़ते और जानते हैं। तेजस्वी जी, समय आ गया है। देखिए, समय आ गया है कि अब बेरोजगारी को जड़ से मिटाया जाए, महंगाई को खत्म किया जाए और गरीबी को जो है, गरीबों का उत्थान किया जाए। आप देखिए, समय आ गया है कि अब बिहार को निवेश की जरूरत है, इंडस्ट्री कारखाने की जरूरत है, आईटी पार्क की जरूरत है, बिहार को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की जरूरत है, बिहार को फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की जरूरत है। बिहार में अब बिहार को ऐसा बनाया जाए जहां अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने। अब समय उसकी आई है। अब समय आई है बिहार को अव्वल राज्यों में ले जाने का। ये है समय की मांग और हमारे बिहार के लोगों की मांग। तो इसलिए हम लोग जो है यात्रा पे निकले हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। पिछले यात्रा में जो जिले छूट गए थे, जी, बाकी बचे हुए जिले में हमारी ये दूसरी यात्रा है। और लोगों का दिन हो रात हो, सुबह शाम, बारिश हो, तूफान हो या कीचड़ हो, लोगों का हुजूम जो है, हजारों लाखों की संख्या में इस यात्रा को समर्थन मिल रहा है, क्योंकि लोगों को विश्वास है तेजस्वी पर। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, आगे भी वही करेगा, ये लोगों का मानना है। लोग कहते हैं कि तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। और हमने 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख निवृत्त शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। तो लोग को लगता है कि तेजस्वी आएंगे तो हर नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। और इस बार जरूर ऐसा होगा। समय आ गया है कि बिहार में बैठे जितने बेरोजगार हैं, डिग्री होल्डर, चाहे किसी भी प्रोफेशन के हो, सबको तेजस्वी आएगा तो नौकरी और रोजगार देगा, किसी को तेजस्वी घर बैठे नहीं देगा। तेजस्वी जी, जब जब आपने मुद्दे की बात की है तो एनडीए सरकार हो या खास करके बीजेपी लालू यादव जी पर आ जाती है, पर आपने विपरीत में कभी भी पलट करके वैसा जवाब नहीं दिया। आपने सिर्फ कहा कि हाँ, अगर गाली देने से राजनीति चलती है तो चला लीजिए, पर कभी भी आपने खुल करके उस पर नहीं कहा। इसका क्या कारण है? ये लालू जी गरीबों के मसीहा हैं। बिहार की जनता नहीं, देश की जनता उनको मानती है। लेकिन जो नफरत वाले हैं, जो गोडसे वाले हैं, जो गोवलकर वाले हैं, जो बंच ऑफ थॉट्स वाले हैं, लालू जी सबसे ज्यादा उनको खटकते हैं। तो इस पे ज्यादा तो हमको कुछ कहना नहीं है। लेकिन हम लोग सकारात्मक सोच के लोग हैं, पॉजिटिव राजनीति करना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव राजनीति करना चाहते हैं। भाजपा में बैठे हुए लोग, गुंडा लोगों को मंत्री बना दिया जाता है, अपराधी लोगों को मंत्री बना दिया जाता है। तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो कैसी भाषा का इस्तेमाल हम लोगों के लिए करेंगे? ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, गुंडों वाली, मवाली वाली। तो करने दीजिए, हमारा ध्यान उधर नहीं है वो क्या कहते हैं नहीं करते हैं। हम मुद्दे पे लड़ रहे हैं चुनाव। हमारा मुद्दा है, हमारी विचारधारा है, उस आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे जी, लालू यादव बिहार के राजनीति के केंद्र रहे हुए हैं और उनके शैडो से बाहर निकल करके आपने खुद की एक जन सैलाब आज के यात्रा में दिख रहा है, या लगातार 3 दिन से जन सैलाब दिख रहा है। तेजस्वी यादव ही आएगा, ऐसा संकल्प बिहार के युवाओं से लेकर के बुजुर्गों से लेकर के महिलाओं तक में दिख रहा है। कितना भारी मुश्किल रहा है वहां से निकलना। देखिए, जनता मालिक है और आप बस अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा कर्म कीजिएगा, सेवा कीजिएगा तो जनता जो सर आंखों पर बैठाएगी। अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो आपको उतार के फेंक देगी गद्दी से। और लालू जी ने जो बिहार के लोगों के लिए किया, देश के लोगों के लिए किया, लोग आज भी उनको जो है मानते हैं कि लालू जी ने जो कुर्बानियां दी,
लोग उनके कायल हैं। और उतना ही प्यार अभी यात्रा में आपको आपके लिए नजर आ रहा है। नहीं देखिए, तो जनता मालिक है, लेकिन भरोसा है, उम्मीदें हैं उनको, तो हमको भी उस उम्मीद और भरोसे पर खड़ा उतरना होगा जब हमारी सरकार बनेगी। ऐसे जी अगर देखा जाए तो जब आपने कहा था कि युवाओं के लिए आप रोजगार लाएंगे, खास तौर पे युवाओं का निःशुल्क फॉर्म जमा हो पाएगा, तो बहुत जोर तरीके से एनडीए हमलावर हुई थी। कहा जा रहा था कि ढकोसला है, बरगलाने की कोशिश की जा रही है युवाओं को। जब आपने मंच से कहा था युवा चौपाल से कि युवाओं के लिए आप निःशुल्क फॉर्म कर रहे हैं, आने जाने की फीस माफ करवाएंगे और तमाम चीजें सहूलियत देंगे युवाओं को, इससे लेकर के ये तो सारा सरकार ने कॉपी करने की कोशिश की है। विजन मेरा है, सरकार कॉपी कर रही है। ये लोग विजनलेस लोग हैं, हमारे पास विजन है, विल पावर है, बिहार को आगे बढ़ाना है, तो लोगों को तय करना पड़ेगा विजन वाला नेता चाहिए या विजनलेस नेता चाहिए। सर, आखिरी सवाल रहेगा, महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर के कब तक फैसला आ सकता है या कांग्रेस की तरफ से दबाव ज्यादा पड़ रहा है? कोई दबाव नहीं है, ना हम दबाव देते हैं ना किसी का लेते हैं। वेनेबिलिटी को देख के सीटों की बात की जा रही है और जल्दी ही हो जाएगा। जब हो जाएगा तो बता दिया जाएगा। हर बार हुआ है, इस बार भी होगा, अच्छे से होगा, दुरुस्त होगा, पहले से बेहतर होगा। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जिन्होंने साफ तौर पे विजन के साथ में बिहार की गलियों में उतर चुके हैं और उसका असर बिहार की गलियों से लेकर के चौराहे तक नजर आ रहा है और ये असर बिहार विधानसभा में कितना कारगर साबित होता है ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।